स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको जो भी इस चैप्टर में करवाया जा रहा है द पी ब्लॉक एलिमेंट्स में वो समझ आ रहा होगा। आज हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे इस वीडियो में डाई नाइट्रोजन मीन्स जिसको हम नॉर्मली नाइट्रोजन गैस बोलते हैं। उसको एक्चुअली अगर हम सही तरह से बोले तो उसका नाम है डाई नाइट्रोजन बिकॉज दिस इज़ ऑल्सो नाइट्रोजन। ठीक है, और अगर हम इसको भी नाइट्रोजन बोलते हैं तो ये मिसलीडिंग हो जाएगा ये नाम, इसलिए इसको डाई नाइट्रोजन बोलते हैं। जैसे ऑक्सीजन को भी डाई ऑक्सीजन बोलते हैं। ओके, तो ये डाई नाइट्रोजन है। इसके बारे में हम स्टडी करेंगे, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़ एंड प्रिपरेशन। तो सबसे पहले हम डाई नाइट्रोजन की प्रिपरेशन स्टडी करते हैं कि किस किस मेथड से डाई नाइट्रोजन को प्रोड्यूस किया जा सकता है। सबसे पहले है इसका कमर्शियल प्रोडक्शन। कमर्शियल प्रोडक्शन का मतलब है कि जब आपको बहुत ज़्यादा अमाउंट में, लार्ज स्केल में जब नाइट्रोजन गैस प्रोड्यूस करनी है तो आप किस मेथड से इसको कर सकते हो। और वो मेथड जो कि आप 9th क्लास से करते आ रहे हो कि एयर में से गैसेस को सेपरेट करके। ठीक है, क्योंकि जो नाइट्रोजन गैस है यानी कि डाई नाइट्रोजन है उसका मैक्सिमम अमाउंट एयर में ही मिलता है। 78% ऑफ एयर इज़ कंपोज्ड ऑफ डाई नाइट्रोजन। ठीक है, 78% जो है वो एयर का वो डाई नाइट्रोजन ही है। तो इसमें इसलिए हमें एयर से हम इसको ऑब्टेन कर सकते हैं डाई नाइट्रोजन को बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन जो प्रोसेस है वो एक्चुअली लिक्विड्स का होता है, लिक्विड मटेरियल्स का होता है। लेकिन जो एयर है, एयर इज़ गैसियस, तो पहले एयर को लिक्विफाई किया जाता है एंड देन उसका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन किया जाता है। और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करने पर नाइट्रोजन जिसका कि बॉइलिंग पॉइंट कम है बाकी गैसेस से, वो पहले सेपरेट हो जाती है। और किस टेम्परेचर पर सेपरेट होती है, दैट इज़ 77.2 केल्विन, 77.2 डिग्री केल्विन टेम्परेचर पर ये सेपरेट हो जाती है। एंड रिमेनिंग मिक्सचर जो है उसमें आर्गन, ऑक्सीजन जो कि मेन पार्ट है उसके अंदर, वो रह जाते हैं। क्योंकि जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का बॉइलिंग पॉइंट है 90.0 डिग्री केल्विन और नाइट्रोजन का है 77.2 डिग्री केल्विन। तो नाइट्रोजन जब भी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन किया जाएगा इट विल सेपरेट आउट फर्स्ट। तो दिस इज़ द मेथड फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ डाई नाइट्रोजन और टू प्रोड्यूस डाई नाइट्रोजन ऑन अ लार्ज स्केल। नेक्स्ट मेथड है लेबोरेटरी मेथड। लेबोरेटरी मेथड यानी कि अगर आपको थोड़े अमाउंट में, कम अमाउंट में डाई नाइट्रोजन प्रोड्यूस करनी है तो हम इस मेथड से हम लैब में भी डाई नाइट्रोजन प्रोड्यूस कर सकते हैं। लेकिन जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ एयर है वो मेथड आप लैब में उस मेथड से डाई नाइट्रोजन नहीं आपको मिलेगी वो, क्योंकि वो एक कम्प्लेक्स प्रोसेस है, उसके लिए काफ़ी जो अपरेटस है उसका काफ़ी बड़ा होता है। इसलिए लैब में उसको हम उस मेथड से डाई नाइट्रोजन ऑब्टेन नहीं कर सकते हैं। इसलिए लैब के लिए मेथड जो है वो है एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड लिया जाता है। aqueous solution of ammonium chloride is treated with aqueous solution of sodium nitrite। ठीक है, सोडियम अमोनियम क्लोराइड aqueous solution and sodium nitrite aqueous solution, they give dinitrogen, water in liquid state and sodium chloride aqueous form में। ये सॉल्यूशन में ही रहता है सोडियम क्लोराइड, और जो डाई नाइट्रोजन है वो गैसियस फॉर्म में होती है, इसलिए वो सेपरेट आउट की जा सकती है। लेकिन इस मेथड में थोड़ी सी प्रॉब्लम ये आती है कि डाई नाइट्रोजन के साथ थोड़ा सा अमाउंट नाइट्रिक एसिड और नाइट्रिक ऑक्साइड यानी कि NO उनका भी प्रोड्यूस हो सकता है। देयर में भी प्रोडक्शन ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड एंड नाइट्रिक एसिड विद डाई नाइट्रोजन गैस। ठीक है, और ये भी गैसेस फॉर्म में होंगे तो ये एज इम्प्योरिटी एक्ट करेंगे वहाँ पर। और इनको अगर हमें प्योर डाई नाइट्रोजन चाहिए तो इनको हमें सेपरेट करना पड़ेगा। और इसको सेपरेट करने के लिए दीज गैसेस कैन बी रिमूव्ड बाय पासिंग द गैस थ्रू एक्वस सल्फ्यूरिक एसिड। एक्वस सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्यूशन जिसमें कि पोटेशियम डाइक्रोमेट हो, उसमें से जब ये जो हमें गैस मिली डाई नाइट्रोजन जिसमें कि इम्प्योरिटीज़ भी हैं नाइट्रिक ऑक्साइड और नाइट्रिक एसिड की, उसको हम पास करते हैं सॉल्यूशन में से और उससे हमें प्योर नाइट्रोजन मिल जाती है। इसके बाद नेक्स्ट मेथड है थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनियम डाइक्रोमेट। अमोनियम डाइक्रोमेट के
थर्मल डिकम्पोजिशन से मीन्स उसको जब हीट किया जाता है तो इट गिव नाइट्रोजन गैस, वाटर एंड क्रोमिक एनहाइड्राइड। तो यहाँ से मेन हमें नाइट्रोजन गैस यहाँ से हमें मिलेगी, बाकी सब कुछ जो है वो लिक्विड स्टेट में रहेगा, तो हम नाइट्रोजन ईजिली यहाँ से सेपरेट आउट कर सकते हैं। एक और मेथड भी है, अगर हमें प्योर काफ़ी मतलब जो प्योरिटी हमें काफ़ी हाई लेवल की चाहिए हमें डाई नाइट्रोजन की, तो ये मेथड जो है उसके लिए बहुत अच्छा मेथड है, जिसमें कि सोडियम अजाइड या बेरियम अजाइड का थर्मल डिकम्पोजिशन किया जाता है। बेरियम अजाइड BaN3 एंड NaN3 सोडियम अजाइड। तो ये मैंने बेरियम अजाइड का लिखा है, सोडियम अजाइड का भी आप सिमिलरली लिख सकते हो। बेरियम अजाइड ऑन हीटिंग गिव्स बेरियम एंड डाइनाइट्रोजन गैस, और ये काफ़ी प्योर होती है। ऐसे ही बिल्कुल सोडियम एजाइड का भी हम लिख सकते हैं NaN3 ऑन हीटिंग गिव्स सोडियम प्लस नाइट्रोजन गैस। तो इसको आप बैलेंस भी कर सकते हो इस तरह से। तो इट गिव्स डाई नाइट्रोजन गैस। इसके बाद हम करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ नाइट्रोजन। एक बार दोबारा से मैं आपको इसकी जो प्रिपरेशन है डाई नाइट्रोजन गैस की वो बता देती हूँ। इसके लिए जो कमर्शियल प्रोडक्शन की जाती है डाई नाइट्रोजन की, वो एयर से की जाती है। एयर को लिक्विफाई करके उसका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन किया जाता है, एंड क्योंकि डाई नाइट्रोजन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो सबसे कम है उन गैसेज में, इसलिए वो सबसे पहले सेपरेट हो जाती है। इसके बाद लेबोरेटरी मेथड, स्मॉल स्केल पर अगर आपको प्रोड्यूस करनी है डाई नाइट्रोजन, तो उसके लिए एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम नाइट्राइट इज ट्रीटेड विद एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड एंड इट गिव डाई नाइट्रोजन गैस। लेकिन इस मेथड में एक थोड़ी सी प्रॉब्लम यह है कि इसके साथ कई बार नाइट्रिक ऑक्साइड और नाइट्रिक एसिड की कुछ इम्प्योरिटीज़ हो सकती हैं, और उनको रिमूव करने के लिए जो हमें ये गैस का मिक्सचर मिलता है दैट इज़ पास्ड फ्रॉम द एक्वस सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्यूशन कंटेनिंग पोटेशियम डाइक्रोमेट। और इसके बाद एक और मेथड, जो थर्ड मेथड हमने किया, दैट इज़ थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनियम डाइक्रोमेट। ऑन हीटिंग अमोनियम डाइक्रोमेट इट गेट डिकम्पोज्ड टू नाइट्रोजन गैस, वाटर एंड क्रोमिक एनहाइड्राइड। एंड अगर हमें नाइट्रोजन गैस जो है वो प्योर चाहिए, काफ़ी प्योर चाहिए, तो उसके लिए थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ बेरियम अजाइड या थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ सोडियम अजाइड करके हमें काफ़ी प्योरिटी वाली डाइनाइट्रोजन गैस हमें मिल सकती है यहाँ से। नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज़ ऑफ नाइट्रोजन। फिजिकल प्रॉपर्टीज़, सिंपली आपको सिर्फ एक बार इसको देखना है कि क्या है फिजिकल प्रॉपर्टीज़। कलरलेस गैस है, क्योंकि आपको पता है ये प्रॉपर्टीज़ तो आपको पता ही है, क्योंकि ये एयर में है डाई नाइट्रोजन, और हमें ये ना तो दिखाई देती है, ना ही हमें इसकी अगर दिखाई नहीं देती मीन्स ये कलरलेस है, ना ही एयर की कोई स्मेल है मीन्स डाई नाइट्रोजन ओडरलेस है, मतलब कि इसकी कोई स्मेल नहीं है। टेस्टलेस है, टेस्ट भी नहीं है इसका कोई। और सबसे बड़ी बात है कि ये नॉन टॉक्सिक गैस है, क्योंकि जब हम ब्रीथ करते हैं, ठीक है, तो ऑक्सीजन के साथ साथ नाइट्रोजन भी हमारे अंदर जाती है, और ये अगर टॉक्सिक होती तो ब्रीदिंग हमारे लिए काफ़ी मुश्किल हो जाती प्योर जो एयर है उसमें, और प्योर ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती। लेकिन नाइट्रोजन गैस इज़ नॉन टॉक्सिक गैस। और ये इसके दो आइसोटोप्स इसके मिलते हैं नेचर में, दैट इज़ नाइट्रोजन 14 एंड नाइट्रोजन 15, एंड इट इज़ वेरी लेस सोल्यूबल इन वाटर। और इसके फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों ही काफ़ी कम है, लो फ्रीजिंग पॉइंट एंड लो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ डाई नाइट्रोजन। ये तो हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़। केमिकल प्रॉपर्टीज़ इंपॉर्टेंट हैं इसमें, तो वो आपको ध्यान से करनी है। अब इसमें आप केमिकल प्रॉपर्टी जब हम कर रहे हैं उसके लिए हमें ये देखना है कि जो नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड है डाई नाइट्रोजन में, डाई नाइट्रोजन में नाइट्रोजन दो नाइट्रोजन एटम के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, और इसकी बॉन्ड एंथैल्पी इसलिए काफ़ी हाई है। मींस कि आपको डाई नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल को डीकम्पोज करने के लिए, इसको तोड़ने के लिए, एटम्स को सेपरेट करने के लिए काफ़ी हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। इसीलिए जो डाई नाइट्रोजन गैस है दैट इज़ इनर्ट एट रूम टेम्परेचर, मीन्स इट इज़ नॉन रिएक्टिव एट रूम टेम्परेचर।
तो इसका आपको इसके इनर्ट बिहेवियर का आपको एक जो यूज़ है वो ध्यान भी होगा कि इसके नॉन रिएक्टिव बिहेवियर के कारण ही जो पैक्ड फूड आइटम्स आती हैं जैसे चिप्स वगैरह आते हैं तो उनके अंदर डाई नाइट्रोजन गैस ही भरी जाती है ताकि वो उस फूड मटेरियल को ऑक्सीडाइज होने से बचा सके। बट इसकी जो रिएक्टिविटी है इट इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। अब पहले हम इसकी रिएक्टिविटी विद मेटल्स एंड नॉन मेटल्स देखेंगे। मेटल्स के साथ ये रिएक्ट करके आयनिक नाइट्राइड बनाएगा। किसी भी एलिमेंट के साथ नाइट्रोजन गैस रिएक्ट करती है तो वो नाइट्राइड्स बनाती है, जैसे ऑक्सीजन रिएक्ट करती है तो ऑक्साइड्स बनाती है, हाइड्रोजन रिएक्ट करती है तो हाइड्राइड्स बनाती है, वैसे ही नाइट्रोजन गिव नाइट्राइड्स, ठीक है, ऑफ एलिमेंट्स। मेटल्स के साथ जो, क्योंकि मेटल्स जो हैं वो आयनिक कंपाउंड्स बनाते हैं, इसलिए विद मेटल्स इट फॉर्म आयनिक नाइट्राइड्स एंड विद नॉन मेटल्स इट फॉर्म कोवलेंट नाइट्राइड। तो हम मेटल्स का देखते हैं पहले एग्जांपल। तो सिंपल इसकी बिल्कुल केमिकल इक्वेशंस हैं। लिथियम प्लस नाइट्रोजन गैस ऑन हीटिंग फॉर्म लिथियम नाइट्राइड। बैलेंसिंग आप कर सकते हो सिंपल इक्वेशन लिखकर, लिथियम प्लस डाई नाइट्रोजन गिव्स, आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, लिथियम नाइट्राइड, नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है यहाँ पर -3, तो ये हमारा फॉर्मूला होगा Li3n। आप इसको इसके बाद बैलेंस कर सकते हो, ठीक है। तो ये ऐसे ही बिल्कुल सिमिलरली ये मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करता है। तो ये हम एग्जांपल दे रहे हैं कि किस तरह से नाइट्रोजन जो डाई नाइट्रोजन है वो मेटल्स के साथ रिएक्ट करके आयनिक नाइट्राइड्स बनाती है। इसके बाद है विद नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स के हमें एग्जांपल पता ही हैं कि हाइड्रोजन के साथ ये काफ़ी फेमस हेबर्स प्रोसेस है। उसके जब ये हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करती है, हाइड्रोजन इज़ अ नॉन मेटल, जब ये हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करती है तो इट गिव अमोनिया गैस, ठीक है। और ऐसे ही जब ये ऑक्सीजन गैस के साथ रिएक्ट करती है, ऑक्सीजन इज ऑल्सो ए नॉन मेटल, ऑन हीटिंग एट वेरी हाई टेम्परेचर अप्रोक्सीमेटली 2000 डिग्री केल्विन। जब आप नाइट्रोजन गैस क्योंकि ये लो टेम्परेचर पर तो पॉसिबल ही नहीं है, आप देख रहे हो कि एयर में नाइट्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस का इतना हाई अमाउंट है फिर भी ये रिएक्ट नहीं करती हैं, क्योंकि नॉर्मल टेम्परेचर पर इनके बीच में रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। उसके लिए काफ़ी हाई टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट है, और ये हाई टेम्परेचर कई बार इनको मिलता है एयर में, एटमॉस्फेयर में, जब लाइटनिंग होती है, जब बिजली चमकती है तो इतना टेम्परेचर प्रोड्यूस हो जाता है जिसके कारण ये रिएक्शन एयर में भी हो सकती है, ठीक है। तो एट अप्रोक्सीमेटली 2000 डिग्री केल्विन नाइट्रोजन गैस ऑन रिएक्शन विद ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस नाइट्रिक ऑक्साइड। इसके बाद हम देखते हैं यूजेस ऑफ डाई नाइट्रोजन। डाई नाइट्रोजन के क्या यूजेस हैं। पहला है इट प्रोड्यूसेस अमोनिया गैस। अमोनिया गैस काफ़ी इम्पोर्टेंट केमिकल है। कई सारे नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स बनाने के लिए अमोनिया का यूज़ होता है, और अमोनिया को बनाने के लिए किसका यूज़ होता है, डाई नाइट्रोजन का। सो यूज़ ऑफ डाई नाइट्रोजन इज़ प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया गैस एंड अदर नाइट्रोजन कंटेनिंग इंडस्ट्रियल केमिकल्स। और उसमें एक इम्पोर्टेंट इंडस्ट्रियल केमिकल है कैल्शियम साइनामाइड, ठीक है। ये कैल्शियम साइनामाइड का फॉर्मूला है, आप इसका नाम भी, केमिकल नेम भी लिख सकते हो अपनी नोटबुक्स में, कैल्शियम साइनामाइड, ठीक है। और इसके बाद इसका जो नेक्स्ट यूज़ है दैट इज़ एसेंशियल फॉर क्रिएटिंग इनर्ट एटमॉस्फेयर। ये इनर्ट एटमॉस्फेयर क्रिएट करने के लिए काफ़ी इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस ऐसे होते हैं जहाँ पर कि नॉन रिएक्टिव एटमॉस्फेयर होना चाहिए। कोई भी ऐसी गैस या लिक्विड या सॉलिड नहीं होना चाहिए जो केमिकल रिएक्शंस वहाँ चल रही हैं उनमें इंटरफेयर करे। इसलिए जो डाई नाइट्रोजन गैस है, क्योंकि वो रूम टेम्परेचर पर इनर्ट है, इसलिए कई इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस में डाई नाइट्रोजन का यूज़ किया जाता है फॉर प्रोवाइडिंग इनर्ट एटमॉस्फेयर। फॉर एग्जांपल इन आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, यहाँ पर इसका यूज़ होता है। लिक्विड डाई नाइट्रोजन इज यूज्ड एज रेफ्रिजरेंट। ये कूलिंग करने के लिए यूज़ होती है, रेफ्रिजरेंट की फॉर्म में यूज़ होती है टू प्रिजर्व फूड आइटम्स, बायोलॉजिकल मटेरियल्स एंड इन क्रायोसर्जरी। फूड आइटम्स को प्रिजर्व करके रखने के लिए, बायोलॉजिकल मटेरियल्स को प्रिजर्व करके रखने के लिए,
और क्रायो सर्जरी के लिए। क्रायो सर्जरी क्या है? ये एक तरह की सर्जरी है जिसमें कि काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर जो है वो बहुत लो होना चाहिए, ठीक है। इन दिस टाइप ऑफ सर्जरी एक्सट्रीम कोल्ड, बहुत ही लो टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है टू डिस्ट्रॉय एबनॉर्मल टिश्यूज़। जैसे कि कैंसर की ट्रीटमेंट करते हैं ट्यूमर्स को रिमूव करने के लिए, वहाँ पर एक्सट्रीम कोल्ड की रिक्वायरमेंट होती है और उसके लिए डाई नाइट्रोजन गैस यूज़ होती है, एंड दिस इज़ क्रायो सर्जरी। दिस इज़ ऑल अबाउट डाई नाइट्रोजन, जो कि हमारी बुक में है, हमारी एनसीईआरटी की बुक में है और हमारे सिलेबस में है। तो आपको अगर इसमें कोई भी पॉइंट क्लियर नहीं हुआ है तो आप मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हो। ओके, इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में अमोनिया के बारे में पढ़ेंगे। ओके।